चलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं हमारा एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है स्टूडेंट्स, देखो यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11। अब इसमें कुछ नंबर्स दिए हैं, अब आपको भी इसमें क्या करना है, डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है और बताना है कि कौन सा नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं है। जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 2, 3 में किया था, बस क्वेश्चन नंबर 2 में हमने किससे डिविजिबल किया था, 4 और 8 से, और क्वेश्चन नंबर 3 में हमने 6 से किया था। पर हमें क्वेश्चन नंबर 4 में किससे डिविजिबल कौन सा नंबर का डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है, तो 11 का करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो कैसे करोगे तो देखो, आपको 11 का ट्रिक आपको पता है क्या। 11 का ट्रिक क्या होता है कि जो ऑड के प्लेस पे जो नंबर है उनको और इवन प्लेस पे जो नंबर है उनको दोनों क्या करने का, पहले प्लस करने का, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करने का, डिफरेंस निकालने का। फिर अगर डिफरेंस आपका 0 आता है या फिर वो नंबर आता है जो 11 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब वो 11 से डिविजिबल है। पर अगर वो नंबर आया जो 11 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब पूरा नंबर क्या होगा, 11 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले हम क्या करेंगे, ऑड और इवन प्लेसेस का सम निकालेंगे। तो देखो, तो पहले क्या निकालोगे, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स, अभी ऑड प्लेसेस पे कौन सा नंबर है, तो ये तो हमारा 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3, ये 4। तो ऑड प्लेस पे कौन सा स्टूडेंट्स है, एक स्टूडेंट्स 1 है और ये 3 है, यानी कि 1 और 4 है। ओके, तो 1 के ऊपर क्या है, 5 है, तो 5 को प्लस करोगे। 3 के ऊपर क्या है, 3 प्लस के ऊपर 4 है, तो 5 प्लस 4 कितना जाएगा स्टूडेंट, 9 हो जाएगा। ओके, ये तो हमने इसका निकाला। अब हम किसका निकालेंगे, तो इवन प्लेस का। तो सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। अब इवन पे 1 3 हो गया, तो अब इवन नंबर क्या होता है, 2 और 4 है, तो 2 के ऊपर कौन सा, 2 के प्लेस पे कौन सा नंबर है, 4, तो 4 प्लस 4 के प्लेस पे कौन सा नंबर है, 5, तो 4 प्लस 5 कितना है स्टूडेंट्स, तो 9 हो जाएगा। ओके, अब हमें क्या करना है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो द difference of both numbers। अभी 9 माइनस 9 करोगे, 9 माइनस 9 कितना आएगा, तो 0 आएगा। तो अब देखो, हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आंसर क्या है, तो इसका मतलब आंसर का 0 आया है, तो इसका मतलब कि जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल होगा। तब कैसे लिखोगे, सिंस द डिफरेंस इज 0 दैट मींस इट इज डिविजिबल बाय 11। ओके, ये मेरा कर देते ताकि कंफ्यूज ना हो जाओ। तो कैसे लिखोगे, since the difference is 0 that means it is divisible by 11। तो होप स्टूडेंट्स, आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 4 का ये आपको समझ में आया, ऐसे हमें सब करना है। तो स्टूडेंट्स, तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट यानी कि बी पे। अब इस बी पे वैसे करने का है, तो पहले हम क्या करेंगे, सम निकालेंगे किसका, तो ऑड प्लेसेस का। तो सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस। वी ऑड प्लेसेस पे कौन सा आंसर, देखो 1 पे ये, 2 पे नहीं लिया, 3 पे ये है, 4 पे ये नहीं, 5, तो 1 3 5, तो ये ऑड प्लेसेस पे। ओके, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो ऑड नंबर कौन सा आंसर है, 1 3 5। तो 1 के प्लेस पे क्या है, 1, तो 1 प्लस 3 के प्लेस पे क्या है, 8 प्लस, और 5 के प्लेस पे क्या है, तो 4। तो 1 प्लस 8 कितना होगा स्टूडेंट्स, 9, 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा, तो 13। ओके, 13 आ गया। अब हम किसका निकालेंगे, तो इवन प्लेसेस का। तो सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। तब जो बच गया वो क्या रहेगा, आपका इवन प्लेस रहेगा। तो एक 2 वाला बचा, एक 0 बचा, मतलब 0 ये 2 बचा ना, 2 के प्लेस का बचा और ये 4 के प्लेस का बचा। तो 2 के प्लेस पे क्या है, 0, तो 0 प्लस,
और ये 4 के प्लेस पे क्या है 2, तो 2 0 + 2 कितना है स्टूडेंट्स, तो 0 + 2 2 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो द डिफरेंस ऑफ बोथ नंबर्स, सम ऑफ बोथ नंबर्स, हम सम निकाले तो ये भी लिखोगे, ऑफ बोथ नंबर्स लिखोगे तो भी चलेगा। ओके राइट, लेकिन तीनों का ये दोनों का डिफरेंस निकाल देने का। तो 13 - 2 कितना आएगा स्टूडेंट, 13 - 2 11 आएगा। अब 11 के टेबल में 11 आता है तो यस, तो इसका मतलब क्या है, तो 11, तो ये जो पूरा बड़ा नंबर है वो 11 से डिविजिबल है। तो कैसे लिखोगे, सिंस द डिफरेंस is 11, okay, is divisible by 11, that means 10824 is also divisible by 11। तो होप स्टूडेंट्स आपको खाली ऐसे लिखना था, फिर आपको चाहिए तो अपने से भी ओन सेंटेंस बना के लिख सकते हो, जरूरी जो मैंने लिखा वही लिखोगे, आपको चाहिए तो अपने ओन सेंटेंस से आपको इजी लगते हो वैसे आप कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का, होप आपको ए भी समझ में आया होगा। तो हम आते हैं इसके नेक्स्ट पढ़ने की सी और डी के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट सम है सी और डी। जैसे हमने ए बी क्या वैसे करना है, जैसे हमने ए बी किया था वैसे में सी डी भी करना है, और सेंटेंस सब वैसे ही रहेगा, खाली कहीं के साथ चेंज होगा। ओके स्टूडेंट्स, नंबर्स चेंज होंगे और लास्ट में सेंटेंस चेंज होगा। बाकी जैसे आपने ए बी में किया जैसे सेंटेंस लिखा था वैसे ही है। ओके, तो कैसे करोगे, देखो स्टूडेंट्स, पहले हम इसमें क्या करेंगे, तो पहले सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस का निकालेंगे। तो ऑड प्लेस कौन सा नंबर है, तो देखो ये 1 है, ये 3 है, मतलब कि देखो ये 1 है, 2 3 4 5 6 7, तो भी ऑड प्लेस कौन सा है, तो 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 और ये 7, ठीक है। बाकी जो बचिया वो कौन सा प्लेस होगा, तो वो होगा आपका इवन प्लेस। तो 1 8 एंड 6 कौन सा होगा, इवन प्लेस। तो अभी प्लस करते स्टूडेंट्स, देखो तो जहाँ पे हम चेंज करेंगे यहाँ पे मैं रेड पेन से लिखूँ तो आपको समझ में आएगा। तो अब इसमें ऑड प्लेस पे 1 के प्लेस पे क्या है 7 प्लस 3 के प्लेस पे क्या है 3 है, 3 के प्लेस पे क्या है 3 है, प्लस 5 के प्लेस पे 9 और प्लस 7 के प्लेस पे 5। एक बार आप चेक भी कर सकते हो। तो 7 3 9 एंड 5। ओके, अब इसको ऐड करो। तो 7 + 3 10, 10 + 5 कितना स्टूडेंट्स, तो फिर 10 + 9 19, 19 + 5 24 आ गया इसका सम। अब हम इवन प्लेस का निकालेंगे, यानी कि ये 1 1 प्लस ये 8 प्लस ये आपका 6, इसको प्लस करो, 1 + 8 9, 9 + 6 कितना होगा, तो 15 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका क्या निकालना है, हमें डिफरेंस निकालना है। तो 24 - 15 तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, अब देखो 24 है, 15 माइनस कर दो, यहाँ पे 14 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 14 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, तो 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा, और यहाँ पे 0 यानी कितना स्टूडेंट्स, तो 9 आएगा। तो डिफरेंस क्या आ गया हमारा 9 आ गया। तो अब ये जो आपका डिफरेंस है 9, वो 11 के टेबल में डिविजिबल है क्या, 11 से डिवाइड होता है, 11 के टेबल में आता है नहीं, तो इसका मतलब ये जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल नहीं है। तो कैसे लिखोगे, सिंस द डिफरेंस इज 9 इज नॉट, 11 से डिविजिबल नहीं है तो इज नॉट divisible by 11, that means 713 8965, okay, 713 8965 is also not divisible by 11। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में कैसे मैंने लिखा। अब इधर पे आते हैं, अब डी का करते हैं। ओके, तब इसमें देखो ये 1 प्लेस पे होगा, ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 और ये 8। तो 1 के प्लेस पे 1 है, 2 3 के प्लेस पे 0 है, 5 के प्लेस पे 0 है, 7 के प्लेस पे 0 है, तो ये तो हो गया आपका ऑड प्लेस।
अब इवन के प्लेस पे 2 के प्लेस पे 0 है, 4 के प्लेस पे 0 है, 6 के प्लेस पे 0 और 8 के प्लेस पे 1 है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका हमें निकालना है। तो देखो, तो 1 के प्लेस पे 1 प्लस 3 के प्लेस पे 0 प्लस 5 के प्लेस पे 0 प्लस 7 के प्लेस पे 0। अब इनको प्लस कर दो, तो 0 प्लस 0 0 ही होगा, फिर 0 प्लस 1 1, तब आंसर क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 के प्लेस पे क्या स्टूडेंट्स, तो 0 प्लस 4 के प्लेस पे 0, 6 के प्लेस पे 0 और 8 के प्लेस पे 1, अब आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब इनका हम क्या निकालेंगे, तो डिफरेंस, तो 1 माइनस 1 कितना होगा 0। ओके, इसका मतलब 0 आया, इसका मतलब अगर 0 आया है आपका डिफरेंस तो ये पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होगा। तो since the difference is 0, that means 1 0 0 0 1 is divisible by 11। ओके, तो होप फ्रेंड्स आपको ये सीडी समझ में आया होगा। तो हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट यानी कि ईएफ के ऊपर। तो हेलो स्टूडेंट्स, हम अपने नेक्स्ट सम पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ जो मैंने मिस्टेक हुई में से वो बता रही हूँ कि हमने जो अभी पिछला सम्स किया है यानी कि क्या चीज़ सी और डी किया था। ओके, तो सी का हमारा राइट था, पर जो हमने डी वाला किया था ना वो एक्चुअली में वो ई का था। ओके, वो ई सम्स था, मैंने गलती से उसको ई का डी में लिख दिया था, तो वो ई का था। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम डी एंड एफ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो उसको आप एक बार करेक्शन कर लेना कि जो वो हमने डी में किया था वो ई वाला सम्स था और यहाँ पे हम डी और एफ कर रहे हैं। तो अब कैसे करना है, तो देखो स्टूडेंट्स, जैसे हमने पिछले सम्स प्रीवियस सम्स किए, इसे भी हमें सेम वैसे ही करना है। तो देखो अब इसमें यूनिट ये ऑड प्लेसेस पे कौन सा और इवन प्लेसेस पे कौन सा। तो देखो स्टूडेंट्स, ये आपका ऑड प्लेसेस पे है और ये जो नंबर है यहाँ पे कौन से प्लेसेस पे है, तो इवन प्लेसेस पे है। अब जो इवन प्लेसेस पे उनको क्या कर दो, पहले जो ऑड प्लेसेस पे उनको पहले प्लस कर दो, फिर इवन नंबर को प्लस करो, फिर उनका क्या निकालो, डिफरेंस निकालो। ओके, तो 7 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 0 इक्वल्स टू, तो 7 प्लस 1 कितना स्टूडेंट्स, तो 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 9 17। ओके, एंड 17 प्लस 0 17, तब का आंसर क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। तो काम करती हूँ रेड ऐसे लिखती तो आप अच्छे से क्लियर, तो आपको समझ में आया कि हमने क्या चेंज किया। सो मैं बस रब कर रही हूँ, देखो, तो 7 लिखोगे, 7 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 0 इक्वल्स टू 17। ओके, तो रेड पे से लिखा ताकि आपको समझना है कि मैं कहाँ पे चेंज कर रही हूँ, बाकी सब तो सेम ही आपको लिखना है। नेक्स्ट ऑड प्लेसेस पे, इवन प्लेसेस पे क्या है, तो 0 प्लस 6 प्लस 3 एंड प्लस 8। तो स्टूडेंट्स 6 प्लस 3 कितना होता है 9 एंड 9 प्लस 8 17 आ गया। अब इसका डिफरेंस निकालोगे तो क्या होगा, तो 17 माइनस 17 इक्वल्स टू 0। अब आपका आंसर क्या आया 0 आया, तो इसका मतलब कि ये जो नंबर है किससे डिविजिबल है, तो 11 से डिविजिबल है। तो कैसे लिखोगे, सिंस द नंबर इज द डिफरेंस इज 0 दैट मीन्स 701 69308, right? 701 69308 is divisible by 11। तो फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया। नेक्स्ट आते हैं हम इस पे, ओके, यानी कि एफ पे। अब इसे भी देखो, ये ऑड प्लेसेस पे है, ये ऑड बस, ठीक है। और इवन प्लेस पे क्या है, तो 0 1 एंड 3। तो अभी ऑड प्लेसेस पे कौन सा है, एक तो 9 है, प्लस फिर 1 है, प्लस फिर 5 है, प्लस कर दो, तो 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 5 कितना होगा 15 हो जाएगा। अब सेम हम इवन नंबर को प्लस करेंगे, तो 0 प्लस 1 फिर प्लस क्या हो जाएगा 3, तो 3 1 प्लस कितना हो स्टूडेंट्स, तो 4 हो जाएगा। अब इसका डिफरेंस निकालो, तो 15 माइनस 4 इक्वल्स कितना आएगा 11। अब 11 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये नंबर भी क्या है, पूरा 11 से डिविजिबल है। तो कैसे लिखोगे, सिंस द डिफरेंस इज 11 is divisible by 11, divisible by 11, that means 901153 is also divisible by 11।
तो फ्रेंड्स आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो समझ में आया होगा। तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, तो स्टूडेंट्स हम करने वाले हैं हमारा एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया, देखो स्टूडेंट्स, which write the smallest digit and the greatest digit in the blank space of each of the following numbers so that the number formed is divisible by 3। ओके, तो इसका मतलब क्या बोला है आपको कि आपको यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस दिया है, यहाँ पे आपको ऐसा एक छोटा नंबर यानी कि स्मॉलेस्ट डिजिट एक प्लेस करना है और एक ग्रेटेस्ट यानी कि बड़ा नंबर प्लेस करना है। और वो जो नंबर आप प्लेस करोगे, जो नंबर फॉर्म होगा पूरा, वो नंबर पूरा क्या होना चाहिए, तो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तब देखो अभी यहाँ पे हमें एक ही नंबर चाहिए। ओके, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, एक तो होगा आपका 0 से स्टार्ट करोगे स्मॉलेस्ट, और दूसरा ग्रेटेस्ट क्या होगा तो 9 यानी कि 10 तक पर 2 डिजिट का हो जाएगा। यहाँ पे एक ही ब्लैंक स्पेस एक ही नंबर चाहिए होगा, तो 1 डिजिट में छोटा 0 है और 9 बड़ा है। तो हम पहले छोटे से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे पहले क्या लिया, 0 लिया। ओके, पहले इन सबको प्लस कर दो, तो 6 + 7 + 2 + 4 कितना होता है, 6 + 7 13, 13 + 2 कितना होगा स्टूडेंट्स, तो 6 + 7 13, 13 + 2 15, 15 + 4 19, कितना हुआ स्टूडेंट्स, 19 हुआ। अब इसमें मैं कितना प्लस करूंगी, देखो अभी 3 का अगर आप टेबल लेते हो तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21, 3 × 8 = 24, 3 × 9 = 27। अब इतने लेते हैं। ओके, हमारा आंसर क्या आया, 19 आया। तो 19 सॉरी 3 × 6 = 18 होता है। तब 19 किसके करीब है स्टूडेंट्स, तो अगर आप देखोगे तो 19 तो 15 तो छोटा हो गया, 18 छोटा हो गया, 21 क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो इसमें हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो अगर मैं 19 में कितना प्लस करूंगी, अब 18 तो नहीं आएगा, 18 कब आएगा, जब मैं माइनस करती, पर हमें तो प्लस करना है ना, सम बोला है इसमें, तो इसके लिए तो यहाँ पे क्या है आपका 21 है। तो अब मैं कितना नंबर ऐड करूंगी तो मेरा आंसर 21 आएगा। तो 19 20 21 यानी कि मैं +2 करूंगी तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो इसका मतलब स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा स्टूडेंट्स, तो 2 होगा। ओके स्टूडेंट्स, होप समझ में आया। अगर आप 0 प्लस करते तो 19 ही आता, पर 19 तो 3 से डिविजिबल नहीं है। अगर 1 प्लस करते तो 20 आता, तो 20 डिविजिबल है क्या 3 से, नहीं है। अगर आपने 2 प्लस किया तो आंसर क्या है 21, 21 तो 3 से डिविजिबल है, तो यानी कि स्मॉलेस्ट डिजिट क्या होगा आपका 21 होगा। तब कैसे लिखोगे, तो देखो स्टूडेंट्स, द स्मॉलेस्ट डिजिट इज 2। ओके, 2 आया स्मॉलेस्ट डिजिट। अब नंबर क्या फॉर्म होगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 2, तो 2 6 7 2 4, जैसे लिखो द नंबर इज फॉर्म, द नंबर फॉर्म इज, द नंबर फॉर्म्ड इज, क्या फॉर्म हुआ, तो 2 6 7 2 4। ओके, अब इनका हम ऐड करेंगे तो क्या आया था हमारा 21 आया था। ओके, जब हमने इसका सम निकाला था, तो इसका मतलब कि द सम ऑफ डिजिट, द सम ऑफ डिजिट्स इज कितना आया था 21। अब ये जो 21 है वो तो डिविजिबल है 3 से, तो इज डिविजिबल by 3, that means बस इतना लिख दो, बस हो गया खत्म। ओके, इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है वो भी क्या है 3 से डिविजिबल है। तो अगर अच्छे तो ये भी लिख सकते हो, तो दैट मीन्स जो आपका ये नंबर फॉर्म हुआ 2 6 7 2 4 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ओके, होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया। ये तो हमारा क्या था स्मॉलेस्ट डिजिट। अब हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है हमारा लार्जेस्ट डिजिट। ओके, ग्रेटेस्ट डिजिट का निकालना है। तो वो कैसे निकालोगे, देखो स्टूडेंट्स, तो अब हमें लार्जेस्ट डिजिट निकालना है। तो हम पहले क्या लिखेंगे, द लार्जेस्ट डिजिट, ऐसे ग्रेटेस्ट भी लिख सकते हो, लार्जेस्ट लिखोगे तो भी चलेगा, ग्रेटेस्ट लिखोगे तो भी चलेगा। भाई क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट दिया तो ग्रेटेस्ट लिखते हो। ओके, द ग्रेटेस्ट डिजिट इज, तो अभी तक हमने फाइंड नहीं किया है, तो हमें फाइंड करना है। तब देखो अभी क्या है 6 7 2 4 है, इसे हमने प्लस किया तो हमारा आंसर क्या आया था 19 आया था। अब हमें क्या करना है, तो इससे
अब ग्रेटेस्ट नंबर लेना है तो हमें किससे स्टार्ट करना है, 9, 8, 7 इस सबसे स्टार्ट करना है। तो अगर मैं इसमें +9 करूंगी तो मेरा आंसर कितना आएगा, तो 9 9 18 होगा, 8 1 कैरी कितना होगा, 28 होगा। पर 28 डिविजिबल है क्या 3 से, 3 के में 28 तो आता नहीं है, तो इसका मतलब डिविजिबल नहीं है। तब हम कौन सा नंबर लेंगे, तब हम लेंगे 8। ओके, अब 19 को हम प्लस करेंगे 8 से, तो अभी 9 + 8 17, 7 1 कैरी, फिर 1 + 1 2 यानी कितना है 27। अब 27 डिविजिबल है क्या स्टूडेंट्स 3 से, तो है, इसलिए तो इसका मतलब हमारा जो ग्रेटेस्ट डिजिट है वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 8। ओके, तो यानी यहाँ पे आप क्या लिखोगे डैश में, अब 8 लिखोगे। तो द ग्रेटेस्ट डिजिट इज, अभी मैं नीचे लिख देती हूँ 8 6, सॉरी ग्रेटेस्ट डिजिट इज 8 है ना, 8 लिखो। अभी नंबर क्या फॉर्म हुआ हमारा, तो ब्लैंक में क्या लिखोगे 8 लिखोगे, तो 8 6 7 2 4 आ जाएगा। तो 8 6 7 2 4 इज फॉर्म्ड। ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, अगर आपको ऐसे लिखना है नंबर फॉर्म्ड इज ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, या फिर ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, आपको जैसा इजी लगता है वैसे लिख सकते हो। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, तो इसका सम निकालना है। द सम ऑफ डिजिट्स इज, अब जो हमने सब पर सम किया था तो आंसर क्या आया था हमारा 27। देखो अभी सबको प्लस किया था, हमने किया था ना 19 + 8 किया था, तो हमारा कितना आया था 27 आया था, तो डिविजिबल है, इसका सम कितना आया 27। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, द सम ऑफ डिजिट्स इज 27 इज, अभी जो 27 है 3 से डिविजिबल है, तो इज डिविजिबल बाय 3, that means eight six seven two four is also divisible by 3। तो आपको इतना ही करना था। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आया। वैसे हमारा एक और इसमें है बी, इसे भी हमें क्या करना है, तो एक आपको स्मॉलेस्ट डिजिट लेना है और एक ग्रेटेस्ट डिजिट लेना है। ओके, तो अब आपको समझ में आया। तो हम आते हैं हमारे इसके नेक्स्ट सम यानी कि बी के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट सम है डी। ओके, जैसा हमने एक किया था सेम हमें वैसे ही करना है। सेंटेंस में वही रहेगा, खाली क्या होगा तो नंबर चेंज होगा। ओके, तब देखो इससे हम स्मॉलेस्ट डिजिट क्या लेना है हमें वो पता करना है। सिर्फ हम 3 वाला ही है। ओके, तो खाली इसमें स्मॉलेस्ट डिजिट क्या लेना है। तो पहले हम क्या करते हैं, पूरा एक बार सम निकालते हैं इसका। तो 4 + 7 कितना होता है स्टूडेंट्स, तो 4 + 7 11, 11 + 6 17, 17 + 5 कितना होगा स्टूडेंट्स, तो 17 + 5 होगा 22, 22 + 2 कितना होगा, 22 + 2 होगा 24। ओके स्टूडेंट्स, एक बार और अच्छे से चेक कर लेते हैं। 5 + 2 7, 7 + 7 14, 14 + 4 18, 18 + 6 19, 20, 21, 22, 23, 24, तो कितना आया 24। अब ये 24 डिविजिबल है क्या स्टूडेंट्स 3 से, तो है। 3 8 से कितना होता है 24 होता है, ये तो ऑलरेडी डिविजिबल है। तो इसका हम यहाँ पे कौन सा नंबर ले सकते हैं, जब ये ऑलरेडी डिविजिबल हो तो हम क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं। अगर हम 0 लेंगे 24 + 0 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 24 ही आएगा ना। तो डिविजिबल है 3 से। अब 1 लोगे तो 25 होगा, 2 लोगे तो कितना होगा 26 होगा, 3 लोगे तो 27 होगा। हमें स्मॉलेस्ट डिजिट लेना है तो 0 से तो हो रहा है, तो हम क्या लेंगे, तो यहाँ पे हम ले लेंगे 0। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें यह लिखना है, तो हमारा स्मॉलेस्ट डिजिट क्या आया 0 आया। द स्मॉलेस्ट डिजिट इज 0। अब नंबर क्या फॉर्म हुआ, तो 476502, तो 476502 फॉर्म हो गया नंबर। अब इसका जो हमने सम निकाला वो कितना आया 24, तो इस 24 और जो 24 है वो डिविजिबल हो रहा है 3 से, तो इसका मतलब ये जो नंबर है 476502 ये भी डिविजिबल होगा 3 से। तो फ्रेंड्स आपको ये वाला समझ में आया स्मॉलेस्ट डिजिट वाला। अब आते ग्रेटेस्ट डिजिट पे। ओके, अब देखो हमने प्लस किया था, क्या आया था 24 आया था। ओके, अब हमें क्या लेना है, तो इसका लार्जेस्ट डिजिट लेना है। तो पहले हम 9 पे आते हैं, पहले 9 से प्लस करते, 9 से स्टार्ट होगा ना लार्जेस्ट डिजिट, तो 9 से स्टार्ट करते हैं। तो 9 + 4 कितना होगा स्टूडेंट्स, तो 9 + 4 3 1 कैरी और 2 + 1 3, ये देखो 24 है, हमने 9 प्लस किया, 9 + 4 3 1 13 3 1 कैरी 2 + 1 3 कितना आया 33। अभी 33 तो डिविजिबल है ना स्टूडेंट्स 3 से, कैसे, तो 3 के टेबल में 33 आता है, कितने सा 11 सा, या फिर 11 3 सा 33, यानी कि हमारा लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट डिजिट है वो मिल गया। क्या है हमारा ग्रेटेस्ट डिजिट, तो वो है 9। ओके, हम क्या लिखेंगे, द ग्रेटेस्ट डिजिट इज
9 और नंबर क्या फॉर्म होगा, तो इसको मैं रख कर देती हूँ, तो क्या फॉर्म होगा 47652, ये नंबर फॉर्म हो गया हमारा। फिर द सम ऑफ डिजिट इज, अब इससे हमने सम किया वो क्या आया था 33 आया था, तो 33, अभी जो 33 है वो डिविजिबल है 3 से, तो इसका मतलब ये जो नंबर हमारा बना 47652, ये भी क्या है 3 से डिविजिबल है। ओके, तो होप स्टूडेंट्स आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 5 का भी समझ में आया। तो इसी से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 वो यहाँ पे खत्म हो गया। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है देखो स्टूडेंट्स, write a digit in the blank space of each of the following numbers so that the number formed is divisible by 11। और यहाँ पे वैसे आपको क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस दिया है, तो आपको ऐसा डिजिट इसमें लिखना है जो एक नंबर फॉर्म करेगा और वो नंबर क्या होना चाहिए, तो 11 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया था वैसे ही, खाली से हमने ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर लिया था, इसमें हमें कोई भी नंबर लेना है। ओके, तो अभी 11 का जो ट्रिक है वो क्या है कि आपको इवन नंबर के और ऑड नंबर के प्लेसेस पे जो भी नंबर है उन्हें ऐड करना होता है और उसका डिफरेंस निकालना होता है। अगर उनका डिफरेंस 0 आता है या फिर ऐसा नंबर आता है जो 11 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब कोई नंबर क्या होगा, तो 11 से डिविजिबल होगा। हमने 11 का ट्रिक किया था क्वेश्चन नंबर 4 में, वैसे हमें पहले क्या करना है, सेंटेंस लिखना है, तो हमें डिजिट क्या लिखना है वो, ठीक है, फिर जो नंबर फॉर्म बनेगा यहाँ पे वो लिखना, जब हमने पिछले में क्या सेंटेंस हम वही है और फिर 11 का ट्रिक का सेंटेंस लगाना और कुछ नहीं। ओके, फिर हमें सम ऑफ डिजिट्स करना है, तो इन दोनों पे आने से पहले ना हम ये दोनों को सॉल्व करेंगे, तब हमें समझ में आया कि हमें यहाँ पे कौन सा नंबर लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, तब यहाँ पे ध्यान दो, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस। अभी ऑड प्लेसेस पे कौन सा देखो, ये 1 है, ये 2, ये 3 हो जाएगा, ये 4, ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑड प्लेसेस पे। और इवन प्लेस पे क्या होगा, तो ये 2 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे ध्यान दो, तो ऑड प्लेसेस पे कौन सा नंबर है, 1 के प्लेस पे क्या है, तो 1 के प्लेस पे है 9, प्लस 3 के प्लेस पे कुछ नहीं तो डैश ही कर दो, प्लस 5 के प्लेस पे क्या है 8 है। ओके, ये भी हमने लिखा है। फिर सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस, अब इवन प्लेस पे क्या रहेगा, तो देखो क्या क्या है, एक तो ये 2 है, 2 प्लस 4 के प्लेस पे 3 है, प्लस और 9 के प्लेस पे क्या है, 6 के प्लेस पे क्या है, तो 9 है। अब इसमें तो पूरा नंबर है तो इसको प्लस कर दो, तो 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 2 14 हो गया, ये पूरा नंबर है। अब देखो यहाँ पे ये हमारा 14, अब इनको हम प्लस करेंगे, 9 प्लस 8 कितना होगा 17 होगा, और ये हमारा कितना आया 14 आया। अब इन्हें हम डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, हमारा आंसर 3 आएगा। ओके, तो हमें तो पहले 0 लाने का ट्राई करने का, पर यहाँ पे 0 तो आया नहीं, तो हमें ऐसा नंबर इसमें करने का कि इसका डिफरेंस क्या आना चाहिए, ये दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए, तो 11 आना चाहिए। अगर 11 आएगा तो 11 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर क्या हो सकता है, 11 से डिविजिबल हो सकता है। पर यहाँ का हमारा डिफरेंस क्या आया, 3 आया। 3 है कि 11 से डिविजिबल नहीं है, हमें कितना डिफरेंस लेकर आना है, तो 11 लेकर आना है। तो हम क्या करेंगे, 11 में से 3 माइनस कर देंगे, तो जब 11 में से 3 माइनस करोगे तो क्या आएगा आपका आंसर, तो आपका आंसर आ जाएगा 8। तो इसका मतलब हमारा यहाँ पे कितना नंबर, तो यहाँ पे आंसर क्या लिख सकते हो, 8 लिख सकते हो। होप आपको समझ में आया। आपने देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, यहाँ पे हमें नंबर ऐसा लिखना है ताकि इन दोनों नंबर को हम जो यहाँ पे जो नंबर आएगा उसको और इसको हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा डिफरेंस क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए। आप 11 और कोई भी नंबर ऐसा भी नंबर लिख सकते हैं जो 11 से डिविजिबल है, पर 11 छोटा नंबर हो जाएगा तो आपको इजी पड़ेगा। ओके, तो हमारा इसमें डिफरेंस क्या आया, 3 आया, तो ये 11 के करीब है, 0 तो मतलब 11 की तरफ जाएगा, 0 से बड़ा आ गया 3, तो हम 0 तो ले नहीं सकते, तब 11 की तरफ जाएंगे। तब 11 में कितना, अब इसमें हम कितना, जो अभी 11 जाने के लिए इसमें कितना नंबर कम पड़ रहा है, तो 8 नंबर कम पड़ रहा है, तो वो 8 नंबर को हम कहाँ लिख देंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे लिख देंगे। ओके, होप स्टूडेंट्स जो हमारा डिफरेंस जो 11 में देखो 3 डिफरेंस क्या है, 3 है, तो हमें 11 तक जाना है, तो 11 तक जाने के लिए कितना नंबर कम पड़ रहा है हमारे पास 8, तो जो ब्लैंक स्पेस है उसमें हम क्या कितना नंबर लिख देंगे, तो वहाँ पे 8 लिख देंगे। ओके, अब इसको दो सॉल्व करो, अब 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 9 कितना होगा स्टूडेंट्स, तो 25 होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25। अभी 25 में से 14 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 25 माइनस 14 तो 11 आ जाएगा ना। अभी 11 तो 11 का डिफरेंस है, तो हमारा आंसर आ गया, तो द डिफरेंस ऑफ बोथ नंबर इज 11। ओके, ये लिखा। अब नंबर हमने क्या लिया, तो नंबर हमने लिया 8, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे, इसको चाहिए तो मैं रेड पेंसिल लेती हूँ, आपको समझ में आएगा, यहाँ पे हम 8 लिख देते हैं। नंबर हमारा क्या फॉर्म हुआ, तो 9 2 8 3 8 9, ये नंबर हमारा फॉर्म हो गया।
फिर हमने सम ऑफ ऑड पीसेस प्लस किया तो हमने नंबर 8 आ गया, हमने 8 लिख दिया, हमारा 25 आया। फिर इसका भी इवन नंबर का भी हमने सम निकाला तो 14 आया, सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया 11। तो अभी जो 11 है वो डिविजिबल है 11 से, तो कैसे लिखोगे 11 इज divisible by 11, that means 92838 is also divisible by 11। ओके तो स्टूडेंट्स ये आपका आंसर पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक है। जो मैंने ब्लू पेन से लिखा है नहीं, आपको सेम सेंटेंस जो आपने पहले लिखा ना वही मैंने ऐसे लिखा है, बाकी ये मेन है, लेकिन आपको पूरा ऐसे लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया ये क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 6 का ए। अब इसका एक और सम है जो आपका बी है, अब हम उस पर आते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट सम है क्वेश्चन 6 का बी। सम में ए कहता है, सम में बी भी करना है। ओके तब देखो, तो ये दो पे आंसर पहले हम ये दो सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट पे है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और ये जो है हमारा सेकंड, फोर्थ और सिक्स पे है। तो अब जो आपका ऑर्डर पीसेस पे कौन सा नंबर है, एक तो 8 है, 8 प्लस फिर 9 प्लस फिर क्या है आपका 8 है। ओके ये हो गया, इसको प्लस कर दो, 8 8 कितना होगा आपका, तो 8 प्लस 8 हो जाएगा आपका 16, 16 प्लस 9 25, तो प्लस 25 आ गया। अब यहाँ पे तो इवन प्लस पे, इस पे तो है नहीं, इसको हम डैश ही लिखते हैं, प्लस फिर 4 प्लस पे क्या है 4 है, फिर प्लस और 6 प्लस पे क्या है तो 4 है। ओके स्टूडेंट्स, अब 4 प्लस 4 कितना होगा तो 8 होगा। तो अभी 25 है और ये आपका 8 है, इसमें हम माइनस करोगे तो आपका आंसर क्या आ रहा है, तो देखो 5 में से 8 जाएगा तो कितना 15 हो जाएगा, इधर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, 15 में से 8 जाएगा कितना क्वेश्चन 7 बचेगा और यहाँ पे 1। अभी 17 डिविजिबल है क्या स्टूडेंट्स, तो नहीं है, तो हमें ऐसे नंबर से माइनस करो ताकि आपको क्या आना चाहिए डिफरेंस 11 आना चाहिए। तो यहाँ पे आपको और कितना नंबर माइनस करना पड़ेगा, तो आपका आंसर 11 आएगा स्टूडेंट्स। तो अगर आप देखोगे 17 में से मैं कितना और माइनस करूंगी तो मेरा आंसर 11 आएगा, बताओ 6 माइनस करूंगी तो आएगा, तो मेरा 11 आएगा आंसर। तो इसका मतलब कि हम यहाँ पे और क्या करेंगे, तो हमारा नेक्स्ट आंसर पे जो आपका ब्लैंक स्पेस है वहाँ पे क्या लिखोगे स्टूडेंट्स, तो 6 लिखोगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा मैं वापस समझा रही हूँ, देखो आपने यहाँ पे जो आपने प्लस किया वो क्या आया 25। ओके यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 25। अब यहाँ पे आपको एक नंबर लिखना है जहाँ पे आपका डिफरेंस क्या आना चाहिए, आपका डिफरेंस 0 आएगा तो भी आपका आंसर राइट है, या फिर ऐसा नंबर आएगा जो 11 से डिविजिबल है तो भी आपका आंसर वो राइट है। ओके तो अब यहाँ पे तो नंबर लिखना है, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 प्लस 4 कितना हुआ 8 हुआ, ठीक है। अब इसका डिफरेंस निकालना होता है तो हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 17 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको चाहिए 17 आएगा, अब हम 0 0 तक बहुत लंबा हो जाएगा तो हम 11 का ही लेते हैं, तो अब इसमें हम और कितना माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 11 आएगा स्टूडेंट्स। तो देखो अभी 17 है उसमें से मैं 11 माइनस कर दूँ तो मेरा आंसर कितना आएगा 7 माइनस 1 6, यहाँ पे 0 कितना आया 6 आया। अगर इसमें से मैं 6 माइनस कर दूंगी तो मेरा आंसर कितना आएगा 11 आएगा। डिफरेंस क्या आया 11, तो इसका मतलब कि 11 से डिविजिबल है 11, तो यानी कि मेरा जो ये आंसर है वो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, तो 6 होगा। अब इसको हम प्लस करेंगे तो 4 प्लस 4 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा, प्लस 6 कितना हो जाएगा तो 14 हो जाएगा। ओके 14 हो जाएगा। अब 25 में से 14 माइनस करोगे तो आपका डिफरेंस क्या आएगा स्टूडेंट्स, तो आपका डिफरेंस आएगा ये 11। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, द डिफरेंस ऑफ बोथ नंबर इज 11। अब हमारा नंबर क्या आया 6, तो हम क्या लिखेंगे द डिजिट इज 6, द नंबर फॉर्म्ड इज, ये ब्लैंक स्पेस पे क्या लिखेंगे 6, तो 8 6 9 4 8 4। जरूरी नहीं आप 6 से लिखो, आप ऐसा भी नंबर लिख सकते हो जो और डिविजिबल करने पे डिफरेंस माइनस करने पे जो नंबर आ रहा है, अगर 22 भी आ रहा है तो वो भी तो 11 से डिविजिबल है, 33 भी आ रहा है तो वो भी 11 से डिविजिबल है, अगर आप 0 ला रहे हो तो भी 11 से डिविजिबल है, तब कोई भी नंबर लिख सकते हो। पर आपको क्या होना चाहिए सिंगल डिजिट नंबर ही होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही डैश ना, 2 डैश तो है नहीं, इसलिए हमें सिंगल डिजिट नंबर ही चाहिए होगा। ओके तब हमारा 11 आ गया, तब ये क्या है 11, तो जो 11 है वो है डिविजिबल है 11 से, इज डिविजिबल बाय 11, दैट मीन्स ये जो पूरा नंबर है 869484 869484 is also divisible by 11।
तो फ्रेंड्स आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो समझ में आया, इसी कुछ हार्ड नहीं है, खाली आपको फाइंड करना है कि वो नंबर क्या आना चाहिए। ओके, तो इसी के साथ जमा एक्सरसाइज 3.3 वो यहाँ पे खत्म होता है। होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन करने का तरीका अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।